ये कहता है कि आप वही करो जो अमूल्य का सिस्टम चाहता है और होगा वही जो आप चाहते हो। तो आज ये सिस्टम में बदल चुका है। जिस तरीके से हम लोग कुछ दिनों पहले ये मॉर्निंग सेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे कल्चर बनते हुए एक सिस्टम में बदल चुका है और आज इसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो चलिए अब मैं चाहूंगा कि इस मॉर्निंग सेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए एक अच्छे विचारों के साथ। तो हर बार की तरह हम आज फिर से एक नई स्टोरी सुनने वाले हैं और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। तो आज मैं देर ना करते हुए हमारे बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे कंपनी के सम्माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मनीष मारवा सर को। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं कि ये दिन आपके लिए शुभ होगा। आप इस दिन में खूब तरक्की करेंगे। आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। सो दोस्तों, आज 2 दिन के बाद फिर हम मिल रहे हैं और पहले की तरह एक विचार के साथ आज के दिन की शुरुआत। वो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में अगर आप कुछ चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं तो चेंज सोचने से नहीं, करने से होता है। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से अटेम्प्ट करने में या प्रयास करने में झिझकते हैं क्योंकि उनको फेलियर का डर रहता है। तो दोस्तों, अगर आप फेल होने से डरते हैं तो फेलियर का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स लर्निंग। मतलब एक ऐसा प्रयास जो आपको सिखाकर जाता है। और ये शब्द जो है ये मेरे नहीं है, ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति महामहिम, हमारे भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम के हैं। उन्होंने लिखा है कि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स लर्निंग। आप कभी भी जब प्रयास करते हैं तो आप या तो सफल होते हैं या फिर कुछ सीख कर बाहर आते हैं दोस्तों। तो अगर आप जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सोचेंगे नहीं, आज से उसके लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज की एक कहानी जो है वो एक छोटी सी घटना है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार एक महफिल सजी हुई थी। एक महफिल में बहुत से बुद्धिमान लोग, बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहां पर जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि हम आपको एक अवार्ड विनिंग फिल्म दिखाना चाहते हैं। तो अवार्ड विनिंग फिल्म के लिए उन्होंने वहां पर एक पर्दा लगाया। सभी लोग ध्यान से देखने लगे कि पता नहीं कौन सी अवार्ड विनिंग फिल्म आज उनके सामने आने वाली है। तो दोस्तों, जब वो स्क्रीन ऑन हुई तो वहां पर एक सफेद रंग की स्क्रीन थी। तो लोगों को लगा कि अभी स्टार्ट होगी मूवी। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए, 3 मिनट बीत गए, सिर्फ एक वाइट स्क्रीन। तो लोगों को संशय होने लगा कि कहीं कैमरा खराब तो नहीं है या कहीं फिल्म तो नहीं रुक गई। कुछ नहीं, सब लोग बैठ के फिर इंतजार कर रहे थे कि शायद कुछ आएगा। 5 मिनट बीत गए, सिर्फ सफेद स्क्रीन थी। तो अब लोगों में घबराहट सी होने लगी, बोरियत होने लगी और वो इधर उधर देखने लगे कि ये क्या बकवास है, कुछ दिखा तो रहे नहीं, कौन सी अवार्ड विनिंग फिल्म है। पर बैठे थे, देख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा लोगों को कि क्या बकवास है, हमारा समय वेस्ट कर रहे हैं। 6 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए। 8 मिनट के बाद भी जब स्क्रीन पर कुछ नहीं आया तो लोगों में एक एक गुस्सा सा आने लगा उनको कि व्हाट द हेल यार, ये क्या बकवास है, इन्होंने क्या हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तभी कैमरा जूम इन होता है, थोड़ा पीछे जाता है, जूम आउट होता है, तो वहां वो एक छत होती है। जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही थी वो एक छत थी। लेकिन जैसे ही कैमरा 9वें मिनट में वो छत से दूर होकर एक नीचे एक बच्चे के ऊपर फोकस करता है कैमरा, तो उसकी आंखें सिर्फ ऊपर देख रही होती हैं टकटकी लगाकर।
और वो बच्चा पैरालिटिकल होता है, वो बच्चे को पैरालिसिस हुआ होता है और वो सिर्फ छत की तरफ देख रहा होता है। तो नीचे लिखा होता है कि इस बच्चे को सारी जिंदगी सिर्फ यही देखना है। तो दोस्तों, इस छोटी सी घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम 8-9 मिनट में ही वाइट स्क्रीन देखकर परेशान हो गए थे और उस बच्चे को सारी जिंदगी वो वाइट दीवार, वाइट छत देखनी है। हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हमें परमात्मा ने इतना कुछ नेमत है उसकी कि हम उन चीजों पर देख ही नहीं पाते कि जो हमें मिला है। हम उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे होते हैं कि हमें कुछ जो नहीं मिला। अगर आप एक किताब के ऊपर एक कॉपी लें, एक तरफ लिखें कि आपको जो ईश्वर ने दिया है और वो चीजें जो आपको ईश्वर ने नहीं दी हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि वो पेज आपका बहुत लंबा होगा जिसके ऊपर आपको ईश्वर ने दिया है। आपको आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, चल फिर सकते हैं, आपके पास एनर्जी है, आपके पास आपका पूरा शरीर है। आप उन लोगों को देखिए जो लोग अस्पतालों में पड़े हैं। हमारे स्वामी जी बोला करते थे कि जिंदगी में अगर आप कभी विचलित हो जाए और आपको लगे कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो आप एक बार अस्पताल का चक्कर लगा कर आए दोस्तों। आप जब अस्पताल में पड़े हुए मरीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में ऊपर वाले ने कितनी बड़ी नेमत रखी हुई है। तो दोस्तों, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते जाइए उन सब चीजों के लिए जिस जो चीजें आपको मिली हैं, और उन चीजों के लिए आप प्रयास करते रहिए जो आपके पास नहीं है। एक दिन वो सब चीजें भी आपके पास आ जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा ये सब होगा आपकी जिंदगी में। तो दोस्तों, इस विचार के साथ कि आप अपनी जिंदगी में चेंज लाने के बारे में सोचेंगे नहीं, आज से वो प्रयास करना शुरू करेंगे ताकि वो सारे के सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाए। तो आज हम आगे बढ़े। तो आज के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उसके बारे में आज बात करें, लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी है, क्या आपने अमूल्य रस पिया आज? एक ऐसा टॉनिक जो स्वरस, जो आपकी सेहत को बरकरार रखेगा, आपके पेट को ठीक रखेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो सभी बीमारियों से आप दूरी बना के रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अमूल्य रस का 20 ml पानी, अगर आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं तो आप इसमें गर्म पानी मिलाएं, नहीं तो नॉर्मल पानी के साथ आप इसको जरूर पिए, 20 से 30 ml। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, खून की कमी को, इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा। तो दोस्तों, आज हम अपने प्रोडक्ट्स की तरफ अगर बढ़ें तो प्रोडक्ट में आज सबसे पहला है शिला अश्व रसायन। आज हम प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे अगर आप चित्र दिखा दें। शिला अश्व रसायन, बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं शिला अश्व रसायन का। इसमें दो ही चीजें हैं, अश्वगंधा और शिलाजी। लेकिन ये प्रकृति में मिलने वाला एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एक बहुत पावर से भरी हुई दो जड़ी बूटियां हैं। अगर आज मैं इनके बारे में आपसे डिस्कस करूं तो आपको समझ में आएगा कि आप इनके गुणों को किस तरह से जान सकते हैं और कहां कहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, अश्वगंधा और शिलाजी। अश्वगंधा जो है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में हजारों साल पुराने जो ग्रंथ मिलते हैं उसमें अश्वगंधा का जिक्र है। आयुर्वेद की संरचना हम मानते हैं कि लगभग 5000 साल पहले हुई। तो चरक संहिता से लेके, वाग्भट से लेके जितनी पुरानी किताबें हैं, सब में अश्वगंधा के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। एक ऐसी जड़ी बूटी, अश्वगंधा मतलब, अश्व मतलब घोड़ा, जो घोड़े की गंध लिए हुए जड़ी बूटी है, उसको अश्वगंधा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये पौधा हमें लगभग हर जगह मिल जाता है, लेकिन इस पौधे की जो सबसे ज्यादा गुण अगर पाए जाते हैं तो वो इसकी जड़ों में पाए जाते हैं। तो अश्वगंधा की रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है अगर हम जड़ी बूटियां में अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ जगह पर इसके लीव्स का भी इस्तेमाल होता है।
तो कुछ जगह पे इसके पत्तों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर औषधीय गुण जो है अश्वगंधा की जड़ों में पाए जाते हैं, तो इसकी रूट्स को। तो अब यहाँ पर कई बार कुछ लोग ये भी विचार करते हैं कि जी जड़ी बूटियां हमारी दवाएं कई महंगी भी होती हैं, कोई सस्ती भी होती हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर आता है। मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि कुछ आप अगर किसी जड़ी बूटी की स्पेसिफिक चीज ले, सपोज आप अश्वगंधा का पंचांग जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, पूरा का पूरा पौधा, बहुत से लोग अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए पूरे पौधे का ही इस्तेमाल कर देते हैं, उसमें जड़ें, टहनियां, फूल, पत्ते, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि उसमें गुण नहीं है, लेकिन उसके जो मेजर गुण है वो जड़ों में ही है। तो आप अगर अच्छी अश्वगंधा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अश्वगंधा के पूरे गुण प्राप्त हो, तो वो सारे के सारे जड़ों में ही पाए जाते हैं। तो अश्वगंधा की रूट्स का इस्तेमाल होता है जब हम आयुर्वेद में जड़ी बूटी में अगर इसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो अश्वगंधा यूज हुई है उसके रूट्स का ही एक्सट्रैक्ट है, हम पंचांग यूज नहीं करते। अश्वगंधा की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उन्हीं का ही इस्तेमाल होता है, उन्हीं का ही एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसी को ही हम अपनी इस औषधि में यूज करते हैं। अगर मैं अश्वगंधा के बारे में बात करूं तो इसका, जैसे मैंने बताया कि इसके बहुत अधिक लाभ हैं। ये हमारे बॉडी का पावर इंजन है एक तरह का। अगर मैं इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अश्वगंधा को आप एंजाइटी पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, वो लोग, क्योंकि ये नर्व्स को ताकत देता है, ये नसों में ताकत देता है, और ये एंजाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अश्वगंधा बहुत ही लाभकारी है। अश्वगंधा जो है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं लगातार, तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये एक स्ट्रेस हार्मोन आता है, स्ट्रेस हार्मोन को ये कंट्रोल करता है। मीन जैसे एंजाइटी डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं, ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन होता है तो उसमें और बहुत सारी बीमारियां होती है, तो उसको कंट्रोल करता है और साथ में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये कई रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं जिसमें ये शोध में ये निकल कर आया है कि ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लिए हुए होता है। मींस ये जो हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, देखिए हमारी सभी की बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसमें कैंसर सेल ना हो। कैंसर सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं किसी एक जगह पे तो वो बीमारी फैलाते हैं। ये उसी तरह के अगर शहर में 5, 10, 20 पॉकेट मार घूम रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जब एक गैंग बनाकर लूटमार करना शुरू करते हैं तो समाज में फर्क पड़ता है। तो अब हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स हैं, घूम रहे हैं बहुत सारे सेल्स, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, इसीलिए हम भोजन अच्छा खाते हैं, इसीलिए हम ऐसी चीजें खाते हैं जिससे ऐसे बीमारी वाले सेल्स को कंट्रोल में करा जाए। तो अश्वगंधा जो है ये ऐसे कैंसर सेल्स को रोकने में, कंट्रोल करने में बहुत लाभदायक है। तो ये एंटी कैंसर सेल्स में भी काम करता है, ये आपके स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है, और ये आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करता है, मींस उसको बढ़ाता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है अगर किसी बॉडी में कम होना शुरू होता है तो उसके बहुत सारे बॉडी पे उसके रिजल्ट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जब शरीर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं लेग्स पे, बाजुओं पे और बॉडी पार्ट्स पे, तो उसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। स्किन के ऊपर, मेल फर्टिलिटी पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है ये हार्मोन। तो ये ऐसे हार्मोन्स को ये मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है, और ये पौरुष क्षमता को भी बढ़ाता है, ये आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपकी बॉडी में ताकत का संचार करता है, ये बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, ये शुगर लेवल पे भी काम करता है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जब आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे आता है। तो क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, हम दिमाग में प्रेशर लेते हैं, तो हमने देखा है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटी है। अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे बहुत सारे आपको, जैसे मैंने गुण बताए इसके, उस सब में ये लाभकारी है।
अब इसका कॉम्बिनेशन शिलाजीत के साथ भी रखा गया है। हमने इसमें प्योरीफाइड शिलाजीत यूज करी है। अब शिलाजीत है क्या? देखिए, ये एक नेचुरल पत्थरों से पहाड़ों में मिलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है जो पत्थरों से निकलता है, और ये सैकड़ों सालों में इसकी प्रक्रिया जब होती है तब जाकर ये शिलाजीत बनती है। एक दिन में शिलाजीत नहीं बनती, 2, 5, 10 साल में नहीं बनती, सैकड़ों साल में ही जब पत्थरों में परिवर्तन होने शुरू होते हैं तो वहां से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको हम शिलाजीत बोलते हैं। अब वो शिलाजीत को लोग इकट्ठा कर कर लेकर आते हैं और इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, शिलाजीत का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके अंदर उसकी फुल्विक एसिड की मात्रा है। फुल्विक एसिड जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये बहुत सारे लाभ हैं फुल्विक एसिड के जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और लेकिन इसके साथ ये 84 मिनरल्स, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। अब जब ये इसको लाया जाता है पहाड़ों से, तो ये ऐसे ही लोग बेच रहे होते हैं। तो शिलाजीत को कभी भी रॉ फॉर्म में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रॉ फॉर्म में मिलने से अभी उसमें पता नहीं है कि कितने उसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं, कितने उसके अंदर कोई फंगस हो सकती है, कोई बैक्टीरिया उसमें पैदा हो सकते हैं। तो जब हम शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए शिलाजीत के पत्थर को लाए, उसको पीसा, उसको रगड़ा, उसको भर दिया। वो एक गलत प्रक्रिया है। हमेशा शिलाजीत को शुद्ध किया जाता है। हमारी फैक्ट्री में भी शिलाजीत को शुद्ध किया जाता है, और इसको शुद्ध करने में हमें लगभग लगभग 3 दिन लगते हैं एक बार के शिलाजीत के बैच को शुद्ध करने में। तो इसको पहले त्रिफला बनाया जाता है। त्रिफला के अंदर हम जब शिलाजीत को शुद्ध करते हैं तो इसमें 36 से 48 घंटे मिनिमम लगते हैं, कई बार इसके अंदर 3-3 दिन लग जाते हैं। और ये लगातार प्रक्रिया होती है, बीच में रोकी नहीं जाती, ये लगातार आंच के ऊपर चलने वाली प्रक्रिया है। तभी शिलाजीत जो शुद्ध है वो बहुत महंगी मिलती है। तो 1 किलो जो अगर शिलाजीत अगर हम लेकर आते हैं, जिसको शिलाजीत के पत्थर बोलते हैं, तो उसमें शुद्ध शिलाजीत की मात्रा 200 से 250 ग्राम ही निकलती है। तो इसीलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाती है। जब हम इसको प्योरीफाई करते हैं तो इसके अंदर फुल्विक एसिड की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा पूरी होती है, और इसके अंदर हैवी मेटल जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम निकालते हैं इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से। एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। जो आयुर्वेद के जानकार हैं उनको इस बारे में जानकारी होगी प्योरिफिकेशन कैसे होती है। तो प्योरीफाई करने के बाद फिर इसको सुखाया जाता है और उसका पाउडर बनाकर फिर हम इसको इन कैप्सूल्स के अंदर भरते हैं दोस्तों। जब अश्वगंधा और शिलाजीत का कॉम्बिनेशन जो है उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो लेकिन उससे पहले मैं अगर शिलाजीत के बारे में आपको बताऊं, तो शिलाजीत जो है वो अल्जाइमर के पेशेंट, जिनका मेमोरी लॉस हो गया है, जिन लोगों को दिमागी बीमारी है, जिनको भूलने की बीमारी है, जिनको डिप्रेशन है, या जिनको मूड स्विंग्स होते हैं, जिनका मूड कई बार डिप्रेशन की वजह से या एंजाइटी की वजह से या मेमोरी लॉस, खासकर ये इसका जो इस्तेमाल लोग करते हैं अल्जाइमर पेशेंट्स पे करते हैं जिनका मेमोरी का लॉस हो जाता है, वहां पर शिलाजीत बहुत अच्छे से काम करती है। ये शिलाजीत जो है ये पौरुष शक्ति को बढ़ाती है। ये लो टेस्टोस्टेरोन लेवल जिनका है बॉडी के अंदर उसको ये इंक्रीज करती है। ये हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक है। वो लोग जिनके अंदर खून की कमी है, या वो लोग जिनका बोन बार बार टूटती हैं, हड्डियां टूटती हैं, हड्डी को जोड़ने में भी इसका बहुत बड़ा लाभ है। खून की मात्रा को तो मैंने बताया ही है आपको, ये बढ़ाती है। जो पेशेंट क्रॉनिक फटीग के हैं, मतलब एक लंबी बीमारी से उठे हैं, जिनका शरीर के अंदर ताकत बिल्कुल कम हो गई है, या उनको ऐसे लगता है कि लंबी बीमारी के बाद अब उनके शरीर में कोई ताकत बची नहीं है, अगर वहां पर शिलाजीत का इस्तेमाल 3 महीने करते हैं तो वापस वो क्षमता शरीर वापस प्राप्त करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के अंदर है दोस्तों। एंटी एजिंग मीन्स अगर लगातार आप शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो आप बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे। आपकी बायोलॉजिकल एज तो बढ़ेगी, आपकी उम्र तो नंबर में बढ़ेगी, लेकिन आपकी स्किन, आपकी ताकत, आपकी हड्डियां, आपके बाल, आपके शरीर की क्षमताएं वैसी बनी रहेंगी। तो ये शिलाजीत के लाभ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फुल्विक एसिड बहुत ज्यादा है। फुल्विक एसिड जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये बॉडी से जितने फ्री रेडिकल्स हैं उसको बाहर निकालता है। बॉडी के अंदर जितने फ्री रेडिकल, मतलब जैसे हम सांस के द्वारा, हवा के द्वारा, खाने पीने के द्वारा बहुत सारे विषैले
कीटाणु और जीवाणु अपने शरीर में हम लेते रहते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट उनको बाहर करते हैं। यही एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन होता है। जब शरीर से बुरी चीजें बाहर निकल जाती हैं तो शरीर में अच्छी चीजें बचती हैं और वो आपकी क्षमता को बढ़ाती हैं। तो ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। ये एनीमिक पेशेंट, जिनको शरीर में खून की कमी है, जिनको लाल सेल्स में रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं जिनके, या जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे एनीमिक होते हैं, उनकी कमजोरी है कि उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें शिलाजीत बहुत बढ़िया काम करती है। इनफर्टिलिटी, कुछ ऐसे कपल जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा, उनके पुरुष में शुक्राणु कम है, तो वहां पर इनफर्टिलिटी के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो ये अगर ये दो कॉम्बिनेशन अगर हमने आपको दिए हैं, अश्वगंधा और शिलाजीत, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जो आप अगर आपके आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको आप डायबिटीज की दवाई दे रहे हैं, तो वहां पर उनको कम से कम 1 कैप्सूल अश्वशिला रसायन का रात को दूध के साथ, बिना चीनी के दूध के साथ भी अगर आप देते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि उनके अंदर उनकी शारीरिक क्षमताओं को ये बरकरार रखता है। ब्लड शुगर लेवल को मैंने आपको बोला कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, खून को बढ़ाता है, नसों में ताकत देता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस लेवल को कम रखता है, और आपकी बहुत सारी क्षमताओं का ये निर्माण करता है शरीर के अंदर। तो दोस्तों, आपको आज समझ में आया होगा कि अश्वशिला रसायन के कितने सारे गुण हैं, और अगर आप इन गुणों को नोट करेंगे और आपको इस तरह के लोग पेशेंट्स मिलते हैं जो जिनको ये आप दे सकते हैं, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप कम बिजनेस की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। और खासकर जैसे चेंज ऑफ सीजन है, जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे अब सर्द मौसम बढ़ेगा, इसका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। इसको सुबह और शाम, दिन में 2 बार दूध के साथ अगर हम लेते हैं तो बहुत बेटर महसूस करते हैं। खाना खाने के बाद आप इसको कुछ समय के बाद दूध के साथ अगर लें तो ये बहुत ही अधिक लाभकारी रहेगा आपके शरीर के लिए। अब इसका कोई साइड इफेक्ट है? दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज। कभी भी शिलाजीत को रॉ फॉर्म में मत लें। अगर मार्केट में जब मिलती है शिलाजीत, तो लोग सड़कों पर बेच रहे होते हैं, रॉ फॉर्म में कभी शिलाजीत को नहीं लेना चाहिए। आप अगर इस दवा का इस्तेमाल जो है उन लोगों को ना दें, जैसे जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई रहता है, तो वो डॉक्टर की सलाह से ले, क्योंकि शिलाजीत जो है वो गर्म होती है और ये खून की संरचना को बढ़ाती है। वैसे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है शिलाजीत, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर है वो 2 कैप्सूल ना लेकर 1 कैप्सूल ले सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर ऐसे नहीं बढ़ाता, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो वहां पर उसको ये थोड़ा सा वहां पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। लेकिन 1 कैप्सूल जो है दिन में बिल्कुल सुरक्षित रहता है ये। लेकिन अगर आप 2 कैप्सूल लेते हैं दिन में, क्योंकि इसकी मिनिमम डोज है, तो आपको ये बहुत सारे लाभ देकर जाने वाला है। तो दोस्तों, आपने मेरी बात को जरूर ध्यान से सुना होगा, समझा होगा आपने अश्वशिला रसायन के गुणों के बारे में। और आप अपने उन पेशेंट्स को जिनको ऐसा लगता है कि उनका एनर्जी लेवल लो है, या लंबी बीमारी से कोई उठा है, या उनको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, उनको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करना है, उनको अपने नर्व सिस्टम को इंक्रीज करना है, उनको एंजाइटी से दूर रहना है, या डायबिटीज है उनको, ऐसी बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत गुणकारी कॉम्बिनेशन है अश्वगंधा और शिलाजीत का, अश्वशिला रसायन के रूप में अमूल्य हर्ब्स की तरफ से। दोस्तों, तो ये हमारी अपनी फैक्ट्री में बनता है। हम अश्वगंधा का प्योर रूट का एक्सट्रैक्ट लेते हैं और हम शिलाजीत को अपनी फैक्ट्री में खुद शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करके इसके अंदर हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, ये अश्वशिला रसायन है। आज का टॉपिक बेसिकली अपनी एनर्जीज और ताकत के लिए है। तो इसके साथ हमारा एक और प्रोडक्ट है, वो है एनर्जी जेड। अगर मैं उसके बारे में आपसे बात करूं तो आप सबने देखा होगा, मल्टीविटामिन है। इसकी चर्चा बहुत हुई है, और ये खासकर पैंडेमिक के टाइम पे जब ये कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे थे।
तो वहां पर इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत काम करा और ये खूब बिका है, बहुत ज्यादा हमारा बिकने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन इसके गुणों के बारे में एक बार मैं फिर से आपको थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। ये मल्टीविटामिन चाहिए क्यों होते हैं हमें, क्यों खाने चाहिए हमें मल्टीविटामिन, या इसका क्या इस्तेमाल है हमारे शरीर के अंदर मल्टीविटामिन का। देखिए दोस्तों, जो पदार्थ धरती पर मिलते हैं वो सारे के सारे पदार्थ हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। जितने मिनरल्स धरती पे हैं वो सारे के सारे मिनरल्स किसी ना किसी रूप में हमारे शरीर में है। चाहे वो सोना है, चांदी है, चाहे वो अब्रक है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो मैग्नीज है, कोई भी मिनरल है, वो सारे के सारे जो मिलते हैं वो हमारे शरीर में होते हैं। और इसका यूज बहुत ज्यादा हमारे शरीर में होता है। जब कहते हैं ना कि हमारे को थका रहता है शरीर, थकावट रहती है जी, हमें हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, तो उसका सीधा अर्थ पता है क्या होता है? सीधा अर्थ ये होता है कि जो आप खाना खा रहे हो उसके अंदर आपको पूरे विटामिन मिनरल्स प्राप्त नहीं हो रहे। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो रही है, आपके शरीर में किसी ना किसी ऐसे पदार्थ की कमी है जो आपको इम्पैक्ट करता है। बहुत सारी चीजें हमारी सीधा मिनरल्स और विटामिन हमारे शरीर की क्षमताओं से जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं आज इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल में चर्चा करूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, इसके अंदर जो ये कॉम्बिनेशन है एनर्जी जेड का, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ये शायद मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा। अश्वगंधा सफेद मूसली के साथ इसमें जो हमने डाला है, अश्वगंधा के गुणों के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, जो मार्केट में न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, जो मल्टीविटामिन होते हैं, वो उतनी देर काम करते हैं जितनी देर तक आप उसको लेते रहते हैं। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के लिए हमने इसको नेचुरल बनाया और इसमें अश्वगंधा और सफेद मूसली जैसी चीजों को हमने इस्तेमाल करा है। कि अश्वगंधा को हम इंडियन जिनसिंग भी बोलते हैं। एक जिनसिंग आपने सुना होगा जो चाइना से आती है, जो कोरिया चाइना की वो जड़ी बूटी है। लेकिन हमारे देश में जो हमारी अपनी जिनसिंग है वो है अश्वगंधा। इसीलिए मैंने बोला जिनसिंग भी रूट्स का इस्तेमाल होता है, अश्वगंधा में भी हम रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो सफेद मूसली है वो तो खैर अपने आप में एक अलग ही पावर हाउस है। वो आर्थराइटिस से लेकर डायबिटीज से लेकर ताकत के लिए बहुत सारे गुणों में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए सफेद मूसली और अश्वगंधा का इसमें कॉम्बिनेशन रखा गया ताकि आपकी शरीर को ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे। अब इसमें मल्टीविटामिन हैं, मेन जो विटामिन हमारे शरीर को चाहिए वो सारे हमने इसमें डाले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, देखिए लगातार रोज विटामिन ए लेना चाहिए हमें। और विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत बढ़िया रहता है हमारे शरीर की के लिए, आंखों के लिए विटामिन ई। और जो बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें विटामिन बी 1, 3, 6 एंड 12, ये 5 तरह के विटामिन बी होते हैं। कुछ शरीर बनाता है और कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं विटामिन। ये लिवर में बनते हैं, लेकिन विटामिन बी जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोग आजकल इसका टेस्ट भी कराते हैं। अब जब आप टेस्ट कराते हैं बॉडी में तो आप देखते हैं विटामिन डी और 3 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी का सीधा मतलब है कि आपका इंडाइजेशन, आपका डाइजेशन वीक हो रहा है, आप में खून की कमी हो रही है, आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया है। मीन्स आपके अंदर शरीर में वो ताकत ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है ना, फटीक है जी, शरीर दुख रहा है जी, काम नहीं करने का मन कर रहा जी। तो उसका सीधा 2 चीजें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप चेक करवा सकते हैं, विटामिन D3 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये D3 और बी कॉम्प्लेक्स भाई बहन है एक दूसरे के, ये लगभग दोनों इकट्ठे ही नीचे चले जाते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स जो अगर आपको चाहिए वो किस लिए चाहिए? आपको चाहिए, आपके रेड ब्लड सेल्स कम बन रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है, आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, आप कमजोर होते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शन भी ठीक से काम नहीं करता, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, आप कमजोर महसूस करते हैं। तो आपको इसका मतलब विटामिन B12 की कमी हो रही है। विटामिन B12 इसमें भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। विटामिन सी, आपको सबको पता है कि विटामिन सी जो है वो स्किन से लेके आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए
ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। एक्चुअली विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो स्टोर नहीं होता, आप इसको खाते हैं, इसका यूज होता है और फिर ये बॉडी से निकल जाता है। तो ये रोज विटामिन सी की मात्रा हमें अपने शरीर में लेनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर की जो फाइटिंग स्पिरिट है बीमारियों से लड़ने की, वो बरकरार रहे। विटामिन डी का सोर्स वैसे तो धूप है, सूर्य मिलता है, लेकिन आज हमारे देश में ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो गई है। तो रोज विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन डी से आपको जो लाभ मिलता है वो ये है कि विटामिन डी अगर शरीर में नहीं है तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। शरीर आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा अगर आप में विटामिन डी नहीं है। वो कहते हैं ना कि दूध कब पीना चाहिए, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि दूध कब पीना चाहिए, तो मैं उनको एक चीज बोलता हूँ कि दूध अगर आप पीते हैं, क्योंकि दूध जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। दूध जो है विटामिन का, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी में तभी होगी जब विटामिन डी होगा, डी होगा। ये डी भी लंबे समय तक स्टोर नहीं रहता, आपको लगातार धूप में रहना पड़ता है, जिससे विटामिन डी बनता है। और जब विटामिन डी बनेगा तो तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। तो वो कहते हैं ना दूध कब पीना चाहिए, तो दूध सुबह नाश्ते के कुछ समय के बाद पीना चाहिए। दूध के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि उसको नमक के साथ नहीं लेना चाहिए। उधर आप अचार के साथ पराठे खा रहे हैं और साथ में दूध पी रहे हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। आपको नमक के साथ दूध को नहीं लेना चाहिए। या तो आप दूध पहले पीकर आधे 1 घंटे के बाद नाश्ता करें, या फिर नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद दूध का इस्तेमाल करें। दूध को अगर आप सुबह लेते हैं और फिर आप धूप में निकलते हैं तो आपके दूध में पाए जाने वाले गुण आपके शरीर को तभी प्राप्त होते हैं जब विटामिन डी आपकी बॉडी में होता है। तो समझ गए होंगे आज आप। रात को पीने वाला दूध जो है, बहुत सारे लोगों को रात को पीने की आदत है, अच्छी नींद जरूर देता है, लेकिन वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पूरी नहीं हो पाती रात के दूध में, भारी होता है और प्रोटीन्स आपको हजम नहीं होते। एक मिथ है, लेकिन जो साइंटिफिक तरीका है उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि सुबह दूध क्यों पीना चाहिए आपको। अब इसके बाद इसमें विटामिन डी के बाद ई की बात करते हैं। ई जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्मूथ स्किन, ग्लोइंग स्किन, अब आपकी त्वचा अगर अच्छी होगी, आप जैसे अच्छा दिखेंगे। अब कलर चाहे कोई भी हो, आपका सफेद है, ब्राउन है, ब्लैक है, कोई भी कलर, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपकी स्किन की क्वालिटी क्या है, आपकी स्किन में कितनी चमक है। बहुत सारे लोग बहुत गोरे होते हैं लेकिन स्किन में चमक नहीं है, तो वो बेकार दिखते हैं। तो स्किन के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके साथ साथ इसमें फॉलिक एसिड, ये रेड ब्लड सेल्स बनाता है, ये खून की कमी को पूरा करता है आपको। उसके बाद निकोटामाइड जो है, ये जो है ये कैरोटीन को बिल्ड करता है बॉडी के अंदर। ये निकोटिनामाइड जो है ये बॉडी के अंदर कैरोटीन को बनाता है, और जो कैरोटीन है वो स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक तरह का बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है वैसे तो, लेकिन ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को स्किन पे वो नहीं निकल जाते छाले या पिंपल्स या छाइयां, ऐसी जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें ये जो है ये बहुत लाभकारी है। इसके बाद आयरन खून को बढ़ाता है। जिंक एक बिल्डर का काम करता है। जिंक जो है वो शरीर के अंदर बिल्डर समझते हैं, जैसे दीवार पे कुछ टूट फूट हो गई तो हम प्लास्टर लगा के उसको ठीक करते हैं, तो इसी तरह जिंक जो है वो प्लास्टर का काम करता है। और हमारे इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक्स्ट्रा जिंक की मात्रा है। कोविड के टाइम पे जिंक को बहुत महत्व मिला था। अब बोला गया था कि जिस बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं है, जिसमें जिंक की कमी नहीं है, उस शरीर पे कोविड काम नहीं करता, मतलब उसका प्रभाव कम हो जाता है। वो जो लोग हैं ना जिनको कम कोरोना ने तंग करा, आप उनका टेस्ट हुआ था तो ये पाया गया था कि जिसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं थी, जिसकी बॉडी में जिंक की कमी नहीं थी, वहां पर कोविड का असर कम हुआ। तो ये जिंक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मिनरल है। इसमें इसकी जो मात्रा है वो एक्स्ट्रा जिंक दिया गया है, क्योंकि जो फटीक शरीर है जिनमें, क्योंकि सेल्स टूटते रहते हैं और अगर वो ठीक से रिपेयर नहीं होते तो शरीर में दर्दें होती हैं।
तो जिनके शरीर में दर्दें रहती हैं वहां पर भी जिंक की मात्रा बहुत जरूरी है। अब इसके बाद इसके अंदर मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से एक ऐसा मिनरल है जो मसल्स पे काम करता है। ये नर्व्स के अंदर मींस नसों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व्स बिल्ड करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल्स को बिल्ड करने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। पोटेशियम मैग्नीशियम जो है वो एनर्जी को भी देता है आपकी बॉडी में। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो शरीर में फिर से आपको थकावट महसूस होती है, शरीर इसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो हार्ट की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। तो कई बार जब हम ऐसे मरीज देखते हैं जिसमें हार्ट प्रॉब्लम है, जो शरीर में थकावट महसूस हो रही है, नसें कमजोर हैं, तो उसके जब मिनरल टेस्ट कराए जाते हैं तो वहां पर मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है दोस्तों। पोटेशियम जो है वो बहुत ही लाभकारी है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। केला जो है इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हार्ट बीट को मेंटेन करता है। जिनकी इरेगुलर हार्ट बीट है वहां पर पोटेशियम की कमी पाई जाती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स को सेल में ले जाने में भी मदद करता है। मींस जो आप बॉडी में खा रहे हैं चीजें, वो सारी उसमें से जो अच्छी चीजें जो सेल्स को चाहिए उस सेल्स को पहुंचाने में पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद मैग्नीज जो है ये आपकी हड्डियों के लिए, सेक्स हार्मोन्स के लिए, ये खून के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये मिनरल है, बॉडी के लिए चाहिए। कॉपर जो है ये आयरन के साथ मिलकर काम करता है। ये दोनों भाई मिलते हैं, आयरन और कॉपर, ये मिलकर ब्लड वेसल्स जो नलियां जो नसें आपकी खून लेकर जाती हैं न उसको मजबूती प्रदान करता है ये आयरन के साथ मिलकर। और जो आयोडीन है, इसमें आयोडीन जो है ये लोडीन लिखा हुआ है, आयोडीन जो है बेसिकली ये थायराइड के जो हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आयोडीन चाहिए होता है। हम कहते हैं ना आयोडाइज्ड नमक, लेकिन हम जब तड़के में नमक डालकर पकाते हैं खाना तो उसमें आयोडीन वैसे भी उड़ जाता है। आयोडीन नमक डालने की विधि होती है खाना खाने के बाद उसके ऊपर से मिलाया जाता है नमक। लेकिन जनरली घरों में क्या होता है कि तड़का बना रहे हैं, उसमें मसाले डाले, उसमें नमक डाला और उसको गर्म करा और उसके बाद उसमें सब्जी मिक्स करी तो उसमें आयोडीन तो वैसे भी खत्म हो जाता है। तो आयोडीन की मात्रा बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होती है, लेकिन ये थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। सो आप समझ गए होंगे कि आज जो हमने एनर्जी जेड को समझा है ये कितना जरूरी है। हमारे शरीर में रोज इसकी मात्रा अगर जाती रहेगी एक कैप्सूल के रूप में तो हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स की कमियां हैं वो कुछ हद तक ये पूरी करता रहेगा। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। अश्वशला रसायन का मैंने एक बात बताया कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो एक बार डॉक्टर की सलाह से ले। एनर्जी जेड का कोई कहीं भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको लगातार 3 महीने तक लें, आपको एनर्जी देगा। वो लोग इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। मल्टीविटामिन की मार्केट कई हजार करोड़ की भारत क्या पूरी दुनिया में है। आप में से बहुत सारे घर में लोग बीमार होते हैं तो आप वो एंटीबायोटिक खाते हैं जिससे मुंह का स्वाद खराब होता है, भूख लगना बंद हो जाती है। तो वहां पर डॉक्टर्स जो है आपको सलाह देता है कि जी बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, आप एनर्जी जेड का इस्तेमाल करेंगे साथ में तो आपके जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं उसको ये रिड्यूस कर देगा। जो दवा खा रहे हैं, जो क्रॉनिक दवाएं डिजीजेस में बहुत सारी दवाएं खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट को ये कम करेगा और आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करेगा और फाइटिंग जो है बॉडी, जो शरीर लड़ रहा है बीमारियों से, उसके अंदर भी ये ताकत प्रदान करेगा दोस्तों। तो मैंने 2 प्रोडक्ट के ऊपर आज आपको बताया। आप उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से नोट करा होगा और आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। हमारे जो भी ये सेशंस होते हैं सुबह के, सचिन जी इसको YouTube पे डाल देते हैं। जो लोग इसको दोबारा से देखना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम कुछ लिख रहे होते हैं, कई बार पूरा लिखा नहीं जाता आपकी बात को, तो मैंने आज कोशिश करी है कि मैं आराम से डिटेल में आपको बताऊं चीजें। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम 2 प्रोडक्ट की चर्चा करी, बाकी कल के लिए हम लोग
फिर से नए और प्रोडक्ट के साथ आपके सामने आएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभ लेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा और आप इसका सही तरीके से लोगों को दे पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी अच्छी डिटेल्स में जानकारी देने के लिए। मेरा मानना है कि जब भी हम कस्टमर के साथ बात करते हैं कोई प्रोडक्ट को लेकर, तो हमें उस प्रोडक्ट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि आज हमें इस मॉर्निंग सेशन के माध्यम से रोजाना मिल पा रहा है। और ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, तो उसका समाधान भी प्रकृति के पास, कुदरत के पास जड़ी बूटियों के तौर पर अवेलेबल है। और इनका सही पहचान करके एक सही प्रोडक्ट बनाकर आप तक पहुंचाता है अमूल्य हर्ब्स। तो मैं अमूल्य हर्ब्स का शुक्रगुजार हूं कि हम एक लोगों का भलाई वाला काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बार हमारे कंपनी के डायमंड डायरेक्टर जो कि पंजाब से हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से मिस्टर नरेश राणा जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा आपने आज होस्टिंग की और बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे पता है आप अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। जैसे सर ने नाम बता ही दिया, नरेश राणा, डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम पंजाब। और सबको गुड मॉर्निंग। और खासकर आज का सेशन बिल्कुल सर बहुत बढ़िया रहा। और सबसे पहले तो सेशन के बारे में बात करने से पहले मैं ये सर का थैंक्स करूंगा कि ये जो सुबह का टाइम, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी सदुपयोग नहीं था, ये सदुपयोग होने लगा है। ये वेस्ट जाता था टाइम, ये इतना अच्छा डिसीजन लिया, इतनी अच्छी सोच के साथ इसको शुरू किया। और सुबह का एक और बात है कि सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे जितने जो काम है, जरूरी काम होते हैं कुछ, तो वो सारे बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, यानी हर काम हमारा बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। और सुबह के लिए इसके सेशन शुरू करने के लिए मैं एमडी सर का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सेशन ऐसे चलते रहें। क्यों चलते रहें? क्योंकि मैंने देखा है कि जब से ये सुबह मॉर्निंग मीटिंग होनी शुरू हुई है, उसमें मेरी टीम के या सभी पूरी इंडिया के लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे जो बिजनेस का ग्राफ बढ़ रहा है, वो पहले भी रहा था, लेकिन जिस स्पीड से अभी कुछ दिनों से बढ़ने लगा है, वो मैं बिल्कुल सर आपका कितने कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं तो कई बार कहता हूं कि शुक्रिया अदा करने से पहले तो यही है कि सर आपका एहसान है ये, और एहसान मेरे ख्याल में बना रहना चाहिए और एहसान उतारना नहीं चाहिए। तो मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ कि सर का ये एहसान है हमारे ऊपर। और बहुत हम ऋणी हैं सर के कि सर ने ऐसे एक स्टेप लिया जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में, और दूसरी बात की बहुत सारी ऐसी जानकारियां आ रही हैं और जल्दी उठने का मन। अब क्या है कि वो जो सर भी बोलते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड को भी पता चल चुका है कि अब 5 बजने वाले हैं। अलार्म 5 बजे का है, लेकिन जाग हमें 5 बजे से पहले आ जाती है। पहले क्या होता था कि हम 5 बजे भी नहीं उठ पाते थे। तो सर ये सेशन के लिए मैं बहुत थैंक यू करता हूँ आपको, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ऐसा डिसीजन लिया सबको जगाने का, सबको गुड मॉर्निंग बोलने का, और सभी को एक एक्टिव, जो हमारे वो कहते हैं कि सुबह से जो सुबह की ऊर्जा, सुबह का नया जो ताजापन शुरुआत होता है, मेरे ख्याल में सारा दिन वो पूरे दिन पॉजिटिविटी बना के रखता है। और दूसरा जो आज का सेशन सर, बिल्कुल सर जैसे अश्वगंधा और एनर्जी के बारे में बताया, ये सर मेरे बहुत हैं, मैं इनको बहुत सारे लोगों को देता हूँ। अगर मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि किसी को कोई ऐसी समस्या भी नहीं है, मैं फिर भी उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जेड या अश्वाशिला शिलाश्वा जो रसायन है, ये जरूर देता हूँ सर। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। मैंने देखा है कि कई बीमारियों में मैंने दिया ये, साथ में अगर मैंने ये दे दिया तो उसके सर परिणाम बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिले मुझे। ऐसा मैंने इसका देखा। ये जितने भी, हालांकि मेरे सारे प्रोडक्ट फेवरेट हैं, लेकिन ये जो कुछ प्रोडक्ट जैसे मल्टीविटामिन हो गए हमारे, शिलाश्वा हो गया, ये बिल्कुल सर शुगर पेशेंट को दिया मैंने सर, जिनके मांसपेशियों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मैंने बहुत और मेरी सेल भी काफी है इसकी।
और मेरी टीम में भी काफी सेल होती है इसकी। और एनर्जी जेट तो सर जैसे बिल्कुल बताया कि कोविड के टाइम से वो तो मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, अभी भी लोगों को दे रहा हूँ, उसके परिणाम बहुत बढ़िया हैं। बिल्कुल सर, मल्टीविटामिन हमें लेना चाहिए और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहूंगा कि सर ऐसा ये सारा सेशन चलता रहे, लोगों की जिंदगी बदलती रहे, क्योंकि सर मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। और ये जो परिवर्तन आ रहा है सर, ये सिर्फ और सिर्फ अमूल्य की वजह से आ रहा है। और अमूल्य की जो मैनेजमेंट है, अमूल्य की जो सोच है, वो उस सोच की वजह से आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे अमूल्य की सोच है, वैसे वैसे हमारी सोच भी डेवलप हो रही है। और हमें करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा भला है। और सर का तो मैं इतना ही बोलूंगा, ज्यादा समय न लेते हुए, कि सर ने जो सुबह का ये मॉर्निंग का सेशन, इवन कि मेरे परिवार भी डेली, मेरा परिवार भी, मेरे बच्चे भी, मेरे वाइफ भी सेशन को, सर की कहानी को जरूर सुनते हैं। कि और छोटी बेटी तो शाम को ये भी पूछती है, कई बार तो दिन में भी पूछ लेती है कि आज कौन सी कहानी सुनाई गई, क्योंकि वो लेट उठती है। तो मैं उसको भी बताता हूँ कि आज की कहानी में क्या बताया गया। तो सर ऐसी कहानियां, ऐसे जब हमारे साथ मेंटर हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें कामयाब होने से रोक देगी। तो इसी बात के साथ मैं सबको नमस्कार, सबको थैंक यू बोलूंगा सर को। और ड्यू टू सुरेश जी, सुधीर जी। थैंक यू वेरी मच नरेश जी। आप बहुत बेहतरीन लीडर हैं। नरेश जी इंजीनियर हैं, इंजीनियर होने के बावजूद भी वो इस लाइन में आए और उन्होंने अपनी कामयाबी के परचम लहराए यहाँ पर। और अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं नरेश जी, टेक्निकली बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ किसी पे। ये एहसान नहीं है, ये एक टीम है, एक परिवार है, और उस परिवार का मैं कोच हूँ। कैप्टन आप लोग हैं, मेरा काम है कोच करना, मेरा काम है बाहर से खड़े होके आपको एक दिशा निर्देश और आपकी कमियां या अच्छाइयों के बारे में बताना। हम मिलकर सुबह एक बात करते हैं, चर्चा करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये मैं सारी कहानियां लिखता हूँ अपने हाथ से, सोर्सेज ढूंढ के फिर उसको राइट करता हूँ, तो मेरा अपना ज्ञान बढ़ता है इस सब में। मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं सुबह अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, पूरे अमूल्य परिवार से बात कर रहा हूँ। तो हम सब इसको आगे बढ़ाएंगे, ये खाली मेरी नहीं, सबकी जिम्मेवारी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज हम इस सेशन का अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहेंगे उन सब चीजों के लिए जो जो उसने आपको दी, और आप सोचेंगे नहीं, प्रयास करेंगे उन चीजों के लिए जो आप पाना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको तरक्की दे, ऊपर वाला अपनी रहमत आप पर बना के रखे। आप अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।